ये सर मैं मीटिंग में मैंने बस अपना नाम रिनेम नहीं किया, एक सेकंड। ओके। जी हम लाइव हो चुके हैं तो सर उबैद हम शुरू कर सकते हैं। बस थैंक यू सर, महबूब। तो अच्छा। अ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर उबैद, लिसनिंग पार्ट फिर शुरू करें। स्क्रीन शेयर किसने करनी है? मैं करूं या आप करेंगे? सर मैंने थोड़ी सी स्लाइड बनाई है लिसनिंग पार्ट पे, अगर आप कहते हैं तो मैं उससे स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा तो लिसनिंग पावर आपने लिखता हूँ। इंट्रोडक्शन, अच्छा अच्छा, इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है। यस सर। अच्छा, आज हम अपना पहले पार्ट से शुरू करेंगे, लिसनिंग पार्ट से। सर हमने ओवरव्यू देख लिया था आइल्स का, कि आइल्स क्या चीज़ है, और हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें देखी थी। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फेसबुक पे, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने मैं कल नहीं ज्वाइन किया था। और आज हम लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा लक्ष्मी, मैं फिर लिसनिंग से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आप ओवरव्यू दे दें, हाँ जी। और फिर आज टेस्ट भी जो है हम फिर कंडक्ट करें, थोड़ा सा यस सर, क्वेश्चंस कंडक्ट। जरूर। डेफिनेटली, वो दैट्स द प्लान एंड दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। जी जी जी, ठीक हो गया। आप ओवरव्यू दे दें प्लीज। ओके। तो दिस इज, कल भी मैंने इस बात पे काफी एम्फेसाइज किया था, और आज फिर मैं दोबारा से इसी से स्टार्ट करूंगा कि डोंट वेट फॉर, ओ आई विल अंडरस्टैंड एवरी पार्ट देन आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। तो समटाइम्स लोग लाइक इसको हम कंप्यूटर साइंस में ये भी कहते हैं कि ट्यूटोरियल हल में फंस जाते हैं, कि वो कहते हैं कि चलो मुझे तो जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो पहले मैं एचटीएमएल सीखता हूँ पहले, फिर उससे फिर बाद सीएसएस सीखूंगा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, फिर वेब डेवलपमेंट शुरू करूंगा। अच्छा, मुझे सी प्लस प्लस नहीं आती, तो पहले मैं पाइथन सीखूंगा, फिर सी प्लस प्लस सीखूंगा, क्योंकि सी प्लस प्लस थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप ये मत देखें कि यार आपको क्या आता है क्या नहीं आता, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और डे वन से जो है आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं, जिसको आज हम देखेंगे भी कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपने आज से ही शुरू कर देना है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने कल भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, तो आज से ही अटेम्प्ट करना शुरू कर दें इसको। अच्छा, ये था थोड़ा बैंड स्कोर्स के बारे में देख लेते हैं कि बैंड किस तरीके से वर्क करते हैं। अच्छा, ये इंडिविजुअल बैंड स्कोर है कि लिसनिंग में अगर आपके 39 से 40 के दरमियान अगर मार्क्स आते हैं, लाइक अगर आपके पास दो मिस्टेक्स की चांस है, दो मिस्टेक्स आप करते हैं, तो आपका बैंड 9 आएगा। और सेम इज द केस विद विद रीडिंग। तो ये बैंड स्कोर लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग में तो, रीडिंग और स्पीकिंग में, रीडिंग और लिसनिंग में तो ऐसे काम करते हैं। लिसनिंग और जो, सॉरी, राइटिंग और स्पीकिंग पार्ट है, वो फिर एग्जामिनर जो होते हैं वो उसको चेक करते हैं। राइटिंग में फिर यह है कि वो थोड़ा सा लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस और कोहेजन, और वो फिर उसको भी हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरीके से बैंड स्कोर्स आपको देते हैं। तो वो थोड़ा सा ना ये है कि वो सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनर होता है, कि वो आपका जो आप वो आपके जो टेस्ट है वो आपको फिर मार्क्स असाइन करता है, और उन मार्क्स के अगेंस्ट आपका बैंड होता है। लेकिन लिसनिंग और रीडिंग में तो ये है कि आपके जितने आंसर्स करेक्ट होंगे उतना आपका बैंड होता है। अच्छा, फिर ये कि हर बैंड स्कोर जब आपका निकल आता है, तो वो डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज जो निकल आता है, तो वो आपका बैंड स्कोर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि आज, क्योंकि हमने इस लिस्टिंग से स्टार्ट करना है, तो इसके हमारे पास टोटल 4 सेक्शन, 4 पार्ट्स होते हैं। 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो हमारे पास जो पार्ट वन होता है, उसमें कोई रियल लाइफ की कन्वर्सेशन होती है। लाइक दो बंदे होंगे, वो आपस में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक फीमेल है, उन्होंने कॉल की एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। एंड फिर दो बंदों की आपस में डिस्कशन हो रही होगी, और उसमें जिससे हमें 10 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हमने फिल करने होते हैं। उसके बाद पार्ट टू में जो होता है वो एक मोनोलॉग होता है, और उसमें जो है वो थोड़ा सा एक एक मोनोलॉग का मतलब है सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा होता है। तो समटाइम्स इसमें मोनोलॉग भी होता है, और समटाइम्स कन्वर्सेशन भी हो सकती है। और जो पार्ट थ्री है, उसमें हमेशा एक कन्वर्सेशन ही होती है, कोई एकेडेमिया के मुताबिक, कोई लाइक साइंटिफिक स्टडीज, या कोई दो स्टूडेंट्स होंगे, वो आपस में कोई एक असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। या फिर मोस्टली ऐसा ही होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं दो, वो कोई असाइनमेंट साइंटिफिक अपनी उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और ये थोड़ा सा ट्रिकी इस वजह से भी हो जाता है
क्योंकि शुरू का तो चले कन्वर्सेशन आसान होती है पहली, और दूसरा फिर मोनोलॉग भी आसान होता है। लेकिन पार्ट 3 में जब आके ना थोड़ा सा ये है कि इसमें यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं वो पैराफ्रेज होके हुए हुए होते हैं। वो एग्जैक्ट आपको आंसर्स नहीं बता रहे होते, मतलब लाइक अगर एक वर्ड है उसका, लाइक इसकी हम एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि एक वर्ड है टुमारो, ठीक है। अब एक फिल इन द ब्लैंक में या एक चूज द बेस्ट में जो भी है वो ऑप्शन बन रहा था टुमारो, लेकिन जब आपको गिवन है, उन्होंने जो बोला बोला तो उन्होंने टुमारो, लेकिन आपके पास जो गिवन है आंसर्स में जो गिवन है वहां पे शायद लिखा हो सकता है द नेक्स्ट नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा ये है कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, और उसके बाद फिर जब इसके आप आते हैं तो थोड़े से आप थके हुए भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे आपको थोड़ी एफर्ट करने की जरूरत होती है। फिर पार्ट 4 जो है वो एक मोनोलॉग होता है, और थोड़ा सा सिंपल होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि क्योंकि आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं तकरीबन तकरीबन, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि मोस्टली जब आप शुरू में शुरू करेंगे तो आपसे ना मिस आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, लाइक आप मिस कर जाएंगे। तो आपने ऐसी सिचुएशन में लाइक परेशान नहीं होना, और आपसे अगर कोई चीज़ इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लगा पाए हैं, तो सिंपली उसको छोड़ के आगे चले जाएं, या उसमें आप एक तुक्का लगा लें जिसे हम कहते हैं फ्लूक, जैसे भी है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। और ये है कि 10 मिनट्स ट्रांसफर करने के लिए ये तब होते हैं जब आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे होते हैं। तो ये होता है कि आपको फिर, क्योंकि पेपर बेस्ड है, तो आपने सारे जो अपने आंसर्स हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफर करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अच्छा, इसमें इसकी स्ट्रेटेजी ये सर अली रज़ा ने शेयर की थी अपने सेमिनार में, तो उनकी स्लाइड मैंने कॉपी की है। तो उन्होंने बताया था कि लिसनिंग की आपने क्या करना है, प्रैक्टिस विद द रियल टेस्ट कंटेंट। अच्छा, आप शुरू में ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले हर पार्ट को इंडिविजुअली देखें। लाइक जब हम वैसे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम टेक्स्ट को ओवरऑल देखते हैं। तो आप एक दफ़ा ओवरऑल देख लें, हर क्वेश्चन टाइप को समझ लें, उनको अलग अलग प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद ये है कि एक हफ्ता या कुछ दिन, 2-3 दिन आपने ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर जब भी आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो विद इन एग्जाम कंडीशन। एग्जाम कंडीशन ये है कि आपने 30 मिनट के अंदर अंदर अपना एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर अपने आप को मार्क करना है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस आर सुपर इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चंस के स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस होगी ना कि ऑन वन वर्ड ओनली एंड चूज द वर्ड फ्रॉम ए टू डी, तो ये चीजें हम देखेंगे कि आपने वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आपने उनका वो जरूर पढ़नी है। स्पेलिंग नीड स्पेशल अटेंशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक एस और ई एस की भी मिस्टेक है ना। अगर आपने वर्ड था ग्रेन्स, GRAINS, और आपने लिख दिया ग्रेन, तो इसके भी ना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये गलत ही कंसिडर होगा। तो जो जिस तरीके से हमने कल ट्रैप्स की बात की थी ना, तो ये उसमें से एक ट्रैप है कि आपको जो जितना आंसर है उसी आंसर पे नंबर मिलेंगे, ना कम या ज्यादा, या ज्यादा पे। आपको वन वर्ड कहा हुआ है, आपने 2 वर्ड्स का आंसर लिखा, तो तब भी वो गलत कंसिडर होगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल ये है कि पैसेज 1 और 4 जो होते हैं वो अम, क्या था इसमें, ठीक है। पैसेज 1 और ये 4 थोड़े पैसेज से इजी होते हैं, और जी जी जी, पैसेज 1 और 4 जो हैं वो फिल इन द जी जी सर ब्लैंक हैं ज़्यादातर। तो वो आप फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, बस आपने अटेंशन इतनी रखनी है कि आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, और एस और यस। लेकिन एज कंपेयर टू पैसेज 2 एंड 3 दे आर इजी। यस, क्योंकि पैसेज 3 में एक जो क्वेश्चन होता है ना, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इस उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी आपको सारी चीजें बताना शुरू कर दूं तो आप ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनको करेंगे, तो वो ना इंशाल्लाह आप उसको बहुत इजीली उसको कर लेंगे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। अच्छा, हर क्वेश्चन की आपने डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करनी है, और आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, और जो डिफरेंट लोग यूज करते हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि आपने जब तक आपको क्वेश्चन और उनके ऑप्शन समझ ना आए, तो आप ना रीड एक से ज्यादा बार उनको रीड कर सकते हैं। आपको जब समझ आ जाए क्लियरली ऑप्शन, और आपको श्योर हो जाए, आपकी इंट्यूशन आपको ये बता रही हो कि हाँ ये इसका ऑप्शन ठीक है, तो तभी आप उसको अटेम्प्ट करें। जल्दी करने की जरूरत नहीं होती। लाइक
ऐसा भी नहीं है कि आप उस पर 5-10 मिनट लगा दें, लेकिन ये है कि 1 मिनट, एक से ज़्यादा मिनट, 2 मिनट अगर आप लगा दें एक क्वेश्चन पे। समटाइम्स कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वाकई मुश्किल होते हैं और जिन पे आपको टाइम लगाना पड़ता है, तो आपने उनको प्रॉपर टाइम देना है। अच्छा, अ, ये टिप्स हैं माय फेवरेट आइल्स एडवांटेज मिस्टर क्रिस की तरफ से। तो वो कहते हैं कि 10 ये 10 स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें तो लिसनिंग में आपका जो है 8 बैंड आराम से आ सकता है। तो स्टॉप लुकिंग लुकिंग फॉर टिप्स, ठीक है, वही बात कि आप बस यही ढूंढते रहें कि यार अच्छा मैं बस एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी परफेक्ट कर लूं और फिर मैं प्रैक्टिस टेस्ट देना शुरू करूंगा या प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, तो वो मत करें। डे 1 से ही ना आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। लिसन टू इंग्लिश एवरी डे, ये चीज़ मैंने कल काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि आपने लिसनिंग भी करनी है और रीडिंग भी करनी है। जितना जल्दी आप अपने आप को इंग्लिश के एनवायरनमेंट में ले आएंगे उतना जल्दी उतना बेटर आपकी ना वो ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिसन एक्टिवली, क्योंकि इंग्लिश एक हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हम समटाइम्स जो होता है ना हमारा अटेंशन उस तरीके से नहीं होती, हम हमारा माइंड फौरन डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब आप लिसनिंग कर रहे हैं और लाइक जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने अपना मोबाइल साइलेंट पे लगा देना है। एक कंफर्टेबल नाइस एनवायरनमेंट में बैठें जहाँ खामोशी हो, और वहाँ बैठ के आप फुली फोकस होके एक्टिवली लिसन करें। और इसकी जैसे एक्टिवली लिसनिंग से मुराद ये होती है कि आप कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पिक कर पा रहे हैं। लाइक अगर एक स्पीकर है, ही इज सेइंग अ सेंटेंस एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन यू गैदर फ्रॉम हिज सेंटेंस। लाइक अब मैंने जो एक इंग्लिश का सेंटेंस बोला है, एक नहीं मैंने 2 सेंटेंसेस बोले हैं, तो क्या आपने दोनों सेंटेंसेस जो है वो दोनों फुली फोकस्ड आपने सुन लिया और क्या आप वो अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाए? तो इसको मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपने दोनों, अगर आपसे कोई मैं पूछूँ और आप कहेंगे, बता पाएंगे मैंने क्या बोला है इंग्लिश में, तो मैं फिर आपको ये कह सकता हूँ कि यस यू हैव लिसन्ड एक्टिवली। तो इसमें ये चीज होती है कि आपने कितने ज्यादा, लाइक अगर आपको, आपने एक सेंटेंस सुना उसमें से आपको 3 वर्ड्स आपकी मेमोरी में रह गए, तो आपकी एक्टिवनेस कम है। तो आपने अपनी एक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए जो है फोकस अपना बढ़ाना है, और उसके लिए फिर यही स्ट्रेटेजीज है कि जितना कम आप नॉइजी इन्वायरमेंट में, जितना कंफर्टेबल होके और जितना फोकस्ड होके आप लिसन करेंगे, उतना जो है वो आपके जो उतना जल्दी आप इस लिसनिंग पार्ट को ना टैकल कर पाएंगे। अच्छा, अच्छा टिप्स तो आप जैसे इसने शुरू में मेंशन किया कि स्टॉप लुकिंग फॉर टिप्स, हैव अ स्ट्रेटेजी। तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है और हर इंसान की एक डिफरेंट अप्रोच होती है टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, या जो आपको लग रहा है कि यार दिस इज वर्किंग फॉर मी, तो आप उसको फॉलो करें। प्रैक्टिस वाइजली एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। अपने आप को एक्स्ट्रा मार्क्स ना दें कि यार नहीं ये तो इसमें ऐसी मिस्टेक हो गई थी, तो नहीं ये गलत नहीं होता, चलो इसका 1 नंबर मैं अपने आप को दे देता हूँ। अपने गलतियां सही से अपने आप को एवेल्युएट करें, सही तरीके से आप जो है वो अपने मार्क्स लगाएं, और जो आपका स्कोर बनता है जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं तो वही रखें। लाइक अपने आप को वो फॉल्स हुड में नहीं रखना कि यार नहीं अभी तो मेरे चलो खैर है 29 मार्क्स आ रहे हैं या बैंड 6 आ रहा है, पेपर में मैं जो है 8 बैंड ले लूंगा। तो इस तरीके से ना अपने आप के साथ सेल्फ डिसीट नहीं करना। रिफ्लेक्ट करें, जो आपकी गलतियां आ रही हैं, जो आपने नोटिस की हैं, उनको आप देखिए कि अच्छा मैंने ये गलती क्या, ये मेरी ये वाला मेरा अगर एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो क्यों गलत हुआ है, और उनको ठीक करने की कोशिश करें। और थ्रू आउट द प्रोसेस आप इसको एंजॉय करें। और जहां आपको लगे कि यार मैं अपने आप पे थोड़ा ज़्यादा बर्डन ऑफ हो गया हूँ, अब थोड़ा आप थकावट फील कर रहे हैं या बर्न आउट हो गए हैं, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक ले लें। कुछ टाइम के लिए आप आइल्स की टेस्ट ना करें, एक दिन की छुट्टी ले लें, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा सा नींद ज़्यादा करें, अच्छा 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 फूड कंज्यूम करें, और हो सके तो गो आउट फॉर वॉक और कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। और बी प्रिपेयर्ड, और बी प्रिपेयर्ड प्रिपेयर ऐसे ही होंगे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी सही प्रैक्टिस करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन पे वर्क करेंगे। और डोंट बुक अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने कल बताया था कि जब आपके प्रैक्टिस टेस्ट में कंजेक्टिवली 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वो जो है कि आपके जो है रिजल्ट्स वो आना शुरू हो जाए या वो बैंड आना शुरू हो जाए जो आपने टारगेट किया हुआ है, दैट मीन्स दैट नाउ यू आर रेडी, एंड देन यू शुड बुक अ टेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ 20 और 15 डेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या वो आपकी प्रेफरेंस है। आप 15 दिन के गैप के बाद
बुक करें। तो ये है कि ऐसे नहीं करना कि जिस तरीके से लोग समटाइम्स डिफरेंट अदर टेस्ट के लिए करते हैं कि वो पहले एग्जाम बुक करते हैं, ताकि ये है कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट बन जाए कि हमने हमारे पास इतने दिन है और हमने उसमें तैयारी करना है, ताकि मैं मोटिवेटेड और फोकस लगे करूँ। तो आइल्स इज अ लिटिल डिफरेंट इन दिस केस। तो ये चीज़ आपने ना ख्याल करनी है। तो this ends here. Now, Sir Najmi will continue with the practice mock listening test. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो है हम प्रैक्टिस करेंगे लिसनिंग की, और इट विल बी आइल्स 19, कैम्ब्रिज बुक 19, लिसनिंग टेस्ट 1। सो आप लोग जो हैं मतलब आप लोग को वॉइस जो होगी वो आप लोग सुनोगे। तो उसमें से जो है जो क्वेश्चन टाइप्स होंगे, आप लोगों ने वो मेरे साथ, मतलब मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन लाजमी करनी है। तो स्क्रीन शेयर कर कर सकता हूँ ना मैं सर? Yes, sir. ओके, आप screen ओके हो गया। इसमें ओके, मेरी इज माय सजेशन है कि स्क्रीन विजिबल? जो आइल्स के टेस्ट सर ने ओपन किया हुआ है ना, ये आप अपने पास अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ओपन जी, करके खुद भी साथ साथ अगर आप अटैच कर लें, वो भी एक बेटर ऑप्शन होगी। हाँ लेकिन ये है जी। कि जो लोग अगर उस तरीके से कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वो है कि सर के साथ जो इस तरीके से वो सर बता रहे होंगे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे हैं और आपकी प्रैक्टिस यानी कि आप अपनी मिड जर्नी में पहुंच चुके हैं, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर लें और जूम की जो मीटिंग है उसको मिनिमाइज करके अपनी साथ साथ आप जो है ना प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, इसके जी अलावा सर, जो है वो ये जी जी आप बोलें जो। ये लिंक आप शेयर कर दें ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ओपन करके अपने इसमें देख सकें। चैट में लिंक शेयर कर दें, जो टेस्ट आप करने लगे हैं, ताकि जो है ना पार्टिसिपेंट्स वो। जी मैं करने लगा हूँ बस ये। सो ये जो लिंक है ये आप लोगों का जो अभी हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वो है उसमें। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा। अ, अच्छा, इसमें ये था कि जैसे लिसनिंग का तो काफ़ी अच्छा ओवरव्यू, स्क्रीन शेयर्ड है ना मेरी एवरीवन? सो जो है सर उबैद ने हमें बहुत अच्छा ओवरव्यू दे दिया लिसनिंग का। सो इसमें ये है कि मैंने बस इतना बताना है कि इसके टाइप्स जो होती हैं, क्वेश्चन के टाइप्स, इसमें हमारे पास जो लिसनिंग में है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मीन सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह होंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो यही इस तरह मतलब सेंटेंस कंप्लीशन में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, आप ऑडिबल हैं। ओके। सो नोट, समरी, प्लान, डायग्राम, ये जो है डायग्राम वगैरह के और टेबल चार्ट, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये जो नोट्स हैं ये भी कुछ आते हैं जो कि मैचिंग पैराग्राफ होते हैं। जैसे ये आपको 7th पॉइंट पे दिख रहा है कि मैचिंग, मतलब हमने देखना होगा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे और वो पूछ रहे होंगे कि आपने ये बताना है कि ये जो किस मतलब वो जो वॉइस चल रही होगी वो बताएंगे कि कहाँ पे मैचिंग वगैरह हो रही है इसकी। अच्छा, उसके अलावा जो है लेबल, ये जो लेबलिंग द डायग्राम वाला है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और आई थिंक कि आज के टेस्ट में भी है। हम देखते हैं हम कितना टेस्ट आज जो है फुलफिल कर पाते हैं। चलते हैं, इसमें किसी को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम फिर प्रैक्टिस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये सब ने अपने पास होपफुली ओपन कर लिए होगी वेबसाइट। ये वेबसाइट है प्रैक्टिस के लिए, कैम्ब्रिज बुक को फॉलो करती हैं।
एक और वेबसाइट भी है आईएलटीएस सिमुलेशन, उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा स्लैक पे या फिर चैट में। बट वो थोड़ी काम नहीं कर रही थी अभी, एरर्स दे रही थी, इस वजह से मैंने वरना मैं उस पर आप लोगों को करवा देता। बट आप लोग उसको डिस्कवर करें प्लीज़, आईएलटीएस सिमुलेशन के नाम से है। सो हम फिर ऐसे करते हैं कि टेस्ट शुरू करते हैं, और वॉइस मैं प्ले करूँगा। आप लोगों ने जो है आंसर्स अपने पास जो हैं लिखने हैं, बहुत गौर से सुनना है वॉइस को। सो एवरीवन शुड बी अटेंटिव। और आपको ये लोग ये चीज़ पता होनी चाहिए सबको कि आयल्स में एक ही दफ़ा वॉइस प्ले होगी। वो खैर है कि हम अभी बार बार रिपीट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को करने के लिए, ठीक। बट आयल्स के लिए ये है कि वहाँ पे आपको एक ही दफ़ा वॉइस प्ले होगी, तो बहुत अटेंटिवली आपने ये सुननी है चीज़ें। तो सर ओके ये स्टार्ट। सर जी जो आंसर्स हैं ये हम ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं या हमें कॉपी पे लिखने हैं? नहीं, ये जो है कंप्यूटर बेस्ड जो होगा वहाँ पे तो आपको वो ऑप्शन अवेलेबल होगी कि मतलब एडिट की, यहाँ पे मतलब फिल कर सकते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड में। पेपर बेस्ड में ये होगा कि आप राइट कर सकते हैं, आपको आंसर शीट दी जाती है। अच्छा, ये है कि वही बात हुई वो आईएलटीएस सिमुलेशन की, एक्चुअली में वेबसाइट पता नहीं बहुत एरर दे रही है इस वक्त मुझे, तो सर वो वो काफ़ी। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो वो समटाइम्स उनका ना सर्वर इतने लोगों हाँ। की रिक्वेस्ट फिर नहीं वो अनएक्सेसिबल हो जाती है। हाँ जी, मैं एक मिनट, वैसे पता नहीं अब लोड होती है, ये आईएलटीएस सिमुलेशन की है। एक मिनट बस, सर इसी होपफुली से अगर कंटिन्यू कर लोड लें, हो। फिर ये कि हमारा टाइम जो है वो हाँ होगा चलें, ठीक है, और मतलब टाइम पता फिर नहीं टाइम जा हो रहा है सकता तो प्रैक्टिस हो जाए। है। यस। सो शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके, आई एम प्लेइंग इट, बी अटेंटिव। और Part मुझे 1. You will hear a मुझे बता दें, आप लोग को वॉइस आ रही है ना? जी जी। teaching assistant calling a country park about a school visit. First, you have some time to look at questions 1 to 6. अच्छा, इसमें ये है कि आपने पहले ये जो 1 to 6 तक का इन्होंने कह दिया है कि आप पहले ये क्वेश्चंस रीड कर लें, तो आप रीड कर लें, अच्छी बात है। और साथ में अटेंटिव रहें कि कोई चीज़ आपसे रह ना जाए वॉइस में। सो सर एक अभी मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप जी जी। करते हैं। जी जी। एक मिनट रिकॉर्डिंग जी जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, देखिए अब ये है ना, आप उसने कहा कि यू हैव सम नाउ यू हैव सम टाइम्स टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू आई गेस 6 का है। तो आप ना इस तरीके से इसको रीड करेंगे सर, ऊपर देखें। जी। लाइक अब इसको आपने ना, मतलब आपने ना आईज से अपनी रीड करना है, और दिल में, जिसको मैं दिल दिल में पढ़ो हाँ जी, तो हाँ जी। एरिया एरिया डैश एक्टर्स, तो आपने ना हम्म। अपने माइंड में इस तरीके से पढ़ना है कि एरिया इज एग्जैक्ट व्हाट एक्टर्स। तो जब अपने एग्जैक्ट। आप अपने जहन को क्वेश्चंस दे देंगे ना, तो आपका माइंड फिर उन क्वेश्चंस का आंसर तलाश करेगा। अब आपने इसको एग्जैक्ट। ऐसे रीड किया ना, एरिया एरिया इज डैश एक्टर्स, अब आपने अपने क्वेश्चन को एक आंसर दे दिया कि मुझे व्हाट का आंसर तलाश करना है 1 में। फिर आपने हम्म। दूसरा पढ़ लिया कि वेटलैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड डैश, तो मतलब हम्म। एक चीज वेटलैंड्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, और इसके अलावा कौन सी एक पानी की चीज होगी जो वो बोलेगा, तो मैंने वो चीज नोटिस कर ली है। जी जी। सिमिलरली 3 को भी हम रीड कर लें। तो ये इस तरीके से आप ना फौरन इनको जी। रीड कर लेना है, और फिर जब वो हाँ जी। रिकॉर्डिंग अच्छा, चलेगी यहाँ तो पे फिर मैं आपको ये चीज़ ये देखें, वो सॉरी पहले बताना भूल गया, ये देखें ये चीज़ भी लाजमी रीड करनी है। कंप्लीट द नोट्स बिलो, जैसे कि हमने क्वेश्चन टाइप्स में देखा कि नोट्स का आया था, तो हम ये नोट्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये देखें 1 वर्ड और अ नंबर फॉर ईच आंसर। सो ये आपने लाजमी ध्यान से आपने ये भी रीड कर लेना है पहले। ऐसा ना हो कि आप ये छोड़ दें और बाद में आपके आंसर्स गलत हुए हुए हों, कोई ना कोई बीच में गलत हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, मैम समीना का हाथ ऊपर था। सर ये बात मैंने ये बात ही कर दी थी कि राइट 1 वर्ड एज नंबर, ये मेंशन है तो ये स्टार्ट में रीड करना होगा। ये अ, बात बतानी थी जो भी आपने बताई है, इसलिए हैंड हाँ रेज और हाँ, जो वो डाउन सर कर दी। ना ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मैंने ये पूछा था कि ये कंपल्सरी होता है कि हमने कैपिटल वर्ड में ही आंसर लिखना है या मिक्स भी लिख सकते हैं? नहीं, कंपलसरी नहीं होता, बट आप कैपिटल में करें तो अच्छा होता है।
कैपिटल में जो है वो एक्चुअली में जितना मुझे पता है वो पेपर बेस्ड में ज़्यादा जो है एम्फोसिस किया जाता है कि उसमें कैपिटल में लिखें और स्पेलिंग्स वगैरह का ध्यान रखें, बट इधर जो है आप स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकती हैं कंप्यूटर बेस्ड में। इज दैट क्लियर? Okay, Yes. so I'm playing the voice now, and you guys can focus on it. आंसर्स आप लोग कमेंट्स वगैरह में भी कर सकते हैं, तो अभी शुरू हो जाएगा वो कन्वर्सेशन। Two of our classes. Okay. What would you like to know? Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. Of course. Altogether, the park covers 170 acres. That's 69 hectares. There are three main types of habitat: wetland, grassland. अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट गेट किया? Yes sir, Yes, sir. 69 काइंडली 69. प्लीज इसको एक ठीक, दफा प्ले कर दें, फिर देन हम कर लेंगे डिस्कस। हाँ ठीक हो गया। And woodland. The woods are well established and varied, with an oak plantation and other areas of mixed species. Right. The wetland is quite varied too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the two large lakes. There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. सर वॉइस नहीं आ रही। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, वो स्टॉप हो गया है सेकंड, मतलब अभी कोई ऑडियो नहीं आ रही, वॉइस। वॉइस नहीं आ रही, एक स्टॉप करके दोबारा। अच्छा अच्छा, वेट वेट, कहाँ से यहीं से अब? कंटिन्यू ठीक करें, है, कंटिन्यू करें। Habitat dug up around lakes. ओके। There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. Okay, so I suppose with these different habitats, there's quite a variety of wildlife. There certainly is. A lot of different species of birds and insects, and also animals like deer and rabbits. And I understand you organize educational visits for school parties. That's right. We can organise a wide range of activities and adapt them to suit all ages. Can you give me some examples of the activities? Well, one focus is on science, where we help children to discover and study plants, trees, and insects. They also collect and analyse data about the things they see. Uh-huh. Another focus is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to navigate around the park. Do you do anything connected with history? Yes, we do. For instance, the children can explore how the use of the land has changed over time. 1:30. Then there's leisure and tourism. That focuses on your visitors, I would imagine. Yes, mostly. The children find out about them, their requirements, the problems they may cause, and how we manage these. And another subject we cover is music. Here the children experiment with natural materials to create sounds and explore rhythm and tempo. That must be fun. Most children really enjoy it. सो आप लोगों ने फर्स्ट 6 के जो आंसर्स कर लिए होंगे,
सो पहले वो डिस्कस कर लें या फिर 10 तक पूरा कर लें? सर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। सो आंसर्स तो हैं वो, ओके, 69 स्ट्रीम इंसेक्ट, और देख लेते हैं पहले नीचे भी। ओके। हमारे पास फर्स्ट का 69, और ये फर्स्ट 6 जो हैं वो आप हम देख लेते हैं। और जिनको किसी में क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, कोई रह गया, तो वो लाजमी अभी पूछ लें, और ताकि हम वो अच्छा, चीज़ मैं इसको डिस्कस थोड़ा करें। सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अब देखिए, पहले क्वेश्चन में ना उसने थोड़ा सा ट्रैप दिया हमें। पहले उसने हम्म। बताया कि वो उसका इतने एक, यार्ड है, और फिर उसने बोला कि विच कैन बी कन्वर्टेड टू 69 हेक्टर्स। तो जिन एग्जैक्टली। लोगों को लाइक समटाइम्स, तो शुरू शुरू में लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी से ना, मतलब जो पहली चीज आती है बस वही लगा देते हैं। तो इन ट्रैप्स से बचना है। अच्छा, एक और ट्रैप जहाँ पे लोग, मैंने देखा 2 लोग फंसे हैं। उन्होंने आंसर जो है उसका स्ट्रीम है, उन्होंने एस लगाया हुआ है। ठीक है। अब इसे अब आप कह सकते हैं कि यार कोई नहीं यार, सिर्फ सिंपल वर्ड है। लेकिन आयल्स की जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक ये क्वेश्चन आपका, ये जो आंसर है, गलत कंसिडर किया जाएगा। तो जितना जो आंसर जो उन्होंने चीज मेंशन की हुई है ना, उसने स्ट्रीम बोला था, स्ट्रीम्स नहीं बोला था। तो जो एस है ना, उसकी वजह से आपका जो है ना वो पूरा हाँ एक जी, नंबर जो है इस तरीके से कट रहा है। एग्जैक्टली और एड्स की वजह से वो। बाकियों में ऐसा कोई ट्रैप्स नहीं थे, और बाकी सबके लोग आंसर ठीक है। हम्म। तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये अगर हम देखें इसके अंदर लिसनिंग के अंदर जो आवाज़ चल रही थी, उसके अंदर स्ट्रीम्स यूज हुआ है और मैप्स यूज हुआ है। लेकिन हमें अगर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इससे पहले उन्होंने मैप से पहले ए लिखा हुआ है, यानी कि जो आप क्वेश्चन ओपन करेंगे दूसरी स्क्रीन में, जहाँ पे आपने वॉइस ओपन किया है, तो वहां पे देखें तो मैप से पहले ए लिखा हुआ है। तो ए के आगे हम एस बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, वो ग्रामेटिकली हमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को भी अगर हम देखते जाएंगे तो भी हमारे जो है ना जो आंसर्स हैं वो सही रहेंगे। ये सर, ये भी ठीक है एग्जैक्टली। और सर इसमें ना, लाइक मेरे ख्याल से उसने स्ट्रीम ही बोला है और मैप ही बोला है, एस नहीं लगाया है उसने बोलते हुए। आ, और एक चीज इसमें यह है कि अभी तो नहीं, लाइक जब हम एग्जाम हमारा एंड हो जाएगा, तो उसके बाद ये होता है कि आपने सारे क्वेश्चन एक दफा अपने रीड करने हैं, और आपने देखना है कि जो मैंने आंसर लगाए हैं क्या उनका कोई सेंस बन रहा है। लाइक समटाइम्स हमें वो रीड करने से लग जाता है कि यार ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, तो ये उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो आप उसमें फौरन मिस्टेक निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर मेक श्योर करनी है कि आप अपने आंसर्स को रिव्यू लाजमी करें। About classes. Okay, Thing about the park first, please. of 40 acres. That there are ये 3 main types of habitat. किसी का well वॉइस ओपन established है आई and थिंक। varied. शुड आई प्ले? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. अभी आप लोगों ने 7 से 10 तक के आंसर करने हैं कन्वर्सेशन के अंदर। सो Now listen and answer questions 7 to 10. And of course, all the activities are educational too. Learning outside the classroom encourages children to be creative and to explore and discover for themselves. I would imagine they get a sense of freedom that might not be a normal part of their lives. That's right. And very often, the children discover that they can do things they didn't know they could do, and they develop new skills. This gives them greater self-confidence. It sounds great. So, what about the practical side of it? How much does it cost for a full day visit? We would expect to bring between 30 and 40 children. If there are over 30,
It costs £4.95 for each child who attends on the day. We invoice you afterwards, so you don't pay for children who can't come because of sickness, for example. There's no charge for leaders and other adults, as many as you want to bring. That sounds very fair. Well, thanks for all the information. I'll need to discuss it with my colleagues, and I hope to get back to you soon to make a booking. We'll look forward to hearing from you. Goodbye. Goodbye, and thank you. सो लोगों ने आंसर गेट कर लिए होंगे होप सो. ओके, फ्रीडम स्किल्स देख लेते हैं. कमेंट्स में तो आंसर आ गए हैं, देन अब मैच कर लेते हैं. ओके, फ्रीडम 7 का फ्रीडम था, 8 का स्किल्स, 4. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये तो एक जो है ना उन्होंने प्राइस के रिलेटेड 4.95 लिखा गया है. एक चीज मैं थोड़े से ऐड करना चाहूंगा कि इन वॉइसेस में ही टाइम्स भी ऐसे होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक होता है, और टाइम जो है वो डिस्कस किया होता है. तो कभी जो है टाइम की अगर बात हो तो वो भी इस फॉर्मेट में आइल्स में एक्सेप्टेड होती है. सो काफ़ी मैंने देखा है कि इसी तरह मतलब अगर अगर टाइम की बात हो रही होती, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था 4:30 PM AM. सो आपने मतलब हम लिखते हैं ना जैसे 4 और फिर वो कॉलन डालते हैं, 2 डॉट्स जो होते हैं, उस तरह नहीं, बल्कि आपने इस तरह जो है वो टाइम लिखना होता है. सो अभी मैम समीना के जो है वो कमेंट आया है, इधर आपने 4:95 लिख दिया है जो कि गलत कंसीडर होगा. तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह आपने आंसर लिखना है जिस तरह ये 1 मिनट सर सॉरी. बीच में डॉट जी डालना है, हाँ, और कहते हैं कि डॉट डालना है आप. फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं वो हाँ जी, हाँ जी, आपने डॉट डालना है बीच में. और कभी टाइम का फिल इन द ब्लैंक फिल करना हो तो वो भी जो है ना आपने इस फॉर्मेट में करना है, ना कि हम जिस तरह आम जो है रूटीन में लिखते हैं. ठीक हो गया. सो आई थिंक काफ़ी लोगों के आंसर्स भी ठीक हैं, और दिस वॉइस वाजंट सो ट्रिकी. सो नेक्स्ट पार्ट पे चलें, किसी का कोई क्वेश्चन हो. आई गेस सर नेक्स्ट पार्ट पे चलें. सब ठीक हो गया, ठीक हो गया. पार्ट 2 पे चलते हैं हम, और पार्ट 2 देखते हैं क्या है हमारे पास. ठीक है, MCQs. सो क्वेश्चन रीड कर लेना है आप लोगों ने. चूज द करेक्ट लेटर A, B और C. सो MCQs टाइप का क्वेश्चन है. वॉइस प्ले करते हैं, और आंसर कोई एक ऑप्शन ही होनी है. तो ये थोड़े ट्रिकी होंगे यहाँ पे. अब यहाँ पे जो है आपको बहुत गौर से सुनना है ये पार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Part 2. You will hear the chairman of Stanthorpe Twinning Association, which organises the link between Stanthorpe in England and a town in France, talking to members about the year's events. First, you have some time to look at questions 11 to 15. इलेवन और 12 जो है वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और बाकी के मैं यहाँ इस स्क्रीन पे कर लेता हूँ, तो ये आप लोग को शेयर हो जाएंगे सारे. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. It's great to see so many members of the Twinning Association here tonight. Since the twinning link between our two towns, Stanthorpe here in England and Malat in France, was established, the relationship between the towns has gone from strength to strength. Last month, 25 members of the association from Stanthorpe spent a weekend in Malat.
Our hosts had arranged a great program. We learned how cheese is produced in the region and had the chance to taste the products. The theme park trip had to be cancelled, but we all had a great time on the final boat trip down the river. That was the real highlight. This is a special year for the association because it's 25 years since we were founded. In Malat, they're planning to mark this by building a footbridge in the municipal park. We've been discussing what to do here, and we decided to plant a poplar tree in the museum gardens. We considered buying a garden seat to put there, but the authorities weren't happy with that idea. In terms of fundraising to support our activities, we've done very well. Our pancake evening was well attended and made record profits. And everyone enjoyed the demonstration of French cookery, which was nearly as successful. Numbers for our film show were limited because of the venue, so we're looking for somewhere bigger next year. We're looking forward to welcoming our French visitors here next week, and I know that many of you here will be hosting individuals or families. The coach from France will arrive at 5 p.m. on Friday. Don't try to do too much that first evening, as they'll be tired. So have dinner in the house or garden rather than eating out. The weather looks as if it'll be okay, so you might like to plan a barbecue. Then the next morning's market day in town, and that's always a good place to stroll round. On Saturday evening, we'll all meet up at the football club, where once again we'll have Toby Sharp and his band performing English and Scottish country songs. Toby will already be well known to many of you, as last year he organised our special quiz night and presented the prizes. Before you ओके सो आप सबने जो है वो कर लिए होंगे, होप सो आंसर्स गेट डिस्कस कर लें फिर इनको, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी शेयर करें। आंसर्स देख लेते हैं, कमेंट्स में तो आ गए हैं। ओके हमारे पास ये थे 11 to 15, सो ओके 11 का हमारे पास था बी, एक्सपीरियंसिंग ए रिवर ट्रिप। उन्होंने बोला था कि जो है, अच्छा इनको डिस्क्राइब करना है या मतलब किसी में एमसीक्यू में इशू सर आया आप तो डिस्क्राइब कर दें। डिस्क्राइब कर दें थोड़ा सा। अच्छा सर मैं थोड़ा डिस्क्राइब हाँ जी सर उबैद। सर उबैद, आर यू डिस्क्राइबिंग? यस सर मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सर इसमें ना देखिए, जो पहला जो था ना, उसमें उसने पहले ये कहा कि विजिटिंग अ चीज फैक्ट्री, वो चीज फैक्ट्री गए, लेकिन जी आप देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मेंबर्स जी स्पेशली मेंबर्स में एंजॉयड, जी और जब वो कहता है कि जो रिवर व्यू पे गए, दैट वाज हाँ, मतलब वो रियल, उनके लिए एक्साइटिंग था। यस दैट वाज, होप्स हाँ ये यहाँ पे सर मैंने मेंशन किया था, यस सर सर हारिस ने मेंशन किया, दैट वाज द रियल हाईलाइट। तो जी ये चीज देखें, इसके साथ पैराफ्रेज कर रही है, तो 20 में ऑप्शन आता है। जी What will happen in Stadenprof to mark the 25th anniversary? अच्छा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस वजह से था कि अब दो शहरों की बात हो रही है। एक स्टेडनट्रोफ जो है वो यूके में है, और जो दूसरा है मलाटे, वो फ्रांस में है। फ्रांस में है। तो फ्रांस के लिए तो जो है वो तो वहाँ पे फुट ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो फुट ब्रिज नहीं बना रहे। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो कहता है कि उन्होंने उसने ये बात भी की कि हम गार्डन सीट एग्जैक्ट खरीदेंगे, लेकिन वो जो है अथॉरिटीज नहीं मान। सूटेबल, हाँ वो लेकिन नहीं उससे था। पहले उसने कहा कि हम जो है ट्री विल बी प्लांटेड, और उसके फौरन एग्जैक्ट बाद ही उसने जब ये बी वाली बात कर दी, तो सम लोगों ने कुछ लोगों को शायद इस वजह से भी ना ये बी में और ए में कंफ्यूज होंगे। जी और ये भी है ना, क्योंकि वो दो शहरों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसमें ये भी आपको शायद थोड़ा ट्रिकी लगा हो। जी विच इवेंट नेक्स्ट हमारे रेज्ड पास मोस्ट
फंड्स दिस ईयर। हाँ, ये थोड़ा सा मैं भी सर मैंने क्लियरली नहीं सुना, नहीं लेकिन ये हाँ मुझे जी, याद नहीं है। ये इसमें एक्चुअली में ये था कि विच इवेंट रेज मोस्ट फंड्स दिस ईयर। पहले उन्होंने कुकरी डेमोन्स्ट्रेशन की बात की वॉइस में, बट आई थिंक वो उन्होंने यही कहा, आई थिंक उसमें वॉइस मुझे भी क्लियर याद नहीं है, बट पहले उन्होंने कुकरी की बात की थी। यस सर। फिर उन्होंने पैनकेक इवनिंग की लास्ट में उन्होंने फिल्म यस शो की सर, बात की है, उन्होंने तो बहुत से ना जो लोग हैं वो फिल्म शो से कंफ्यूज ना हो जाएं। पैनकेक इवनिंग का उन्होंने बीच में जो है ना मोस्ट फंड्स का जरूर सिनोनिम यूज किए होंगे। ये बहुत जरूरी है कि आपको इतना भी आपने कंसंट्रेशन लाजमी रखना है कि कोई सिनोनिम यूज ना हुआ हो। जैसे मोस्ट फंड्स रेज मोस्ट फंड्स। जी अच्छा, जी इसमें जी। ना उसने ज्यादा एम्फेसाइज ये किया था कि वो उसने बताया कि फ्रेंच कुकरी डेमोन्स्ट्रेशन हुई और वो काफी उसने, लेकिन फिर उसने हल्का सी थोड़ी देर के लिए उसने बोला कि यार पैन केक इवनिंग जो थी उसमें फंड्स रेज हुए, लाइक ये वर्ड्स तो एग्जैक्टली उसने यूज नहीं की थे, लेकिन उसने थोड़ी सी इस तरीके की बात की थी। हाँ, तो उसमें ये है ना कि कोई मतलब कोई सिनोनिम यूज हुआ था। सर आई उसमें आई थिंक मुझे याद है, जी जी जी। जिसमें उन्होंने एक सी जो ऑप्शन था उसमें उन्होंने कहा था कि पैन केक इवनिंग का ने जो मेन सक्सेस इसी ने हासिल किया और जो कुकरी डिमोन्स्ट्रेशन है वो नियर एग्जैक्ट सक्सेस है, नियर सक्सेस है, एग्जैक्टली मतलब उसके पार नहीं है, उससे कम ही है, वो भी सक्सेस है। yes, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। लेकिन सो पैनकेक के अंदर उसने फिर ये बात की थी कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड उसने में फंड्स रेजिंग में ना यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड जो है ना वो कायम किए थे। यस सर, डेफिनेटली। हाँ जी। सो अगर किसी का ये भी गलत हुआ वो भी अब इससे मतलब अंदाजा लगाएं कि उन्होंने सिनोनिम्स वगैरह का भी ध्यान रखना है कि सेम वर्डिंग्स में भी ना यूज हुई भी हो, अच्छा, तो ये भी ध्यान। मेरा ये सवाल है कि ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं ये इन ऑर्डर में आते हैं या ये इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी कि जो नहीं ये वॉइस है वो एक्चुअली वॉइस में है वो। लिसनिंग, जी जी, सॉरी, लिसनिंग जो है ना वो आपकी जैसे चल रही होगी ना, तो आपके क्वेश्चन वाइज ही आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। रीडिंग में ऐसा होता है कि वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं इन ऑर्डर के, नॉट इन ऑर्डर के, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लिसनिंग क्योंकि आपको पता है एक ही दफा चलनी है, और वो जो मतलब आता जाएगा वो सीक्वेंस वाइज ही आंसर आता जाएगा। अ, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, वरना हम यही था अच्छा क्वेश्चन। सर, ये जो है ना ये सर को समझ आ गई। ये सर बिलाल हुसैन का क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स किस तरीके से करें। तो सर कल मैंने इस पे काफ़ी डिटेल में बात की है कि आपको ना अपनी वोकेबलरी किस तरीके हम्म। से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इंग्लिश के साथ गुजारें, इंग्लिश की वीडियोस एग्जैक्टली। देखें, इंग्लिश बुक, जी 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 जी। इंग्लिश की बुक्स आप रीड करें। डबल वॉइस आ रही है। आई गेस सर बिलाल का माइक ओपन होता है तो वो वॉइस जो है ना वो घूम के आती है। सॉरी सर, मैंने चलिए। आपको म्यूट इसीलिए किया है। अच्छा तो सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, आईलेट की तैयारी करनी है मैंने, और क्योंकि लाइट का इशू होता है, लेट से आती है ना, लोड शेडिंग का इशू है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे तैयारी किस तरह करनी चाहिए, मुझे क्या करना होगा सबसे पहले? आपको आई थिंक फर्स्ट ही आपको जो है लिसनिंग पार्ट से शुरू करना चाहिए, प्रैक्टिस ही शुरू करनी चाहिए। वो सर उबैद ने काफ़ी अच्छे से कल भी और आज भी यही एक्सप्लेन किया है कि आपने जो है ये नहीं देखना कि पहले मैं बहुत से ट्यूटोरियल्स देखूंगा, मैं तैयार हूँगा, मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेगी। आप शुरू करेंगे तो आपको फिर वो टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ पता चलती जाएंगी। और इस सेशन का मकसद यही है कि आपकी जो है हेल्प हो, और आपस में जो है हम आइडियाज एंड थॉट्स शेयर करें, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि जो है आपका जो है ना इसमें फोकस हो सके और एक्सेल कर सकें। होप सो यू गॉट योर आंसर। अच्छा सर, इसमें आप ये कर सकते हैं ना कि ये तो ऑनलाइन है, शायद अगर आपके पास इंटरनेट का इशू इस तरीके से आ रहा है तो ये सारी बुक्स जो हैं ये ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है स्लैक में ना, तो आप अपने पास जी पीडीएफ डाउनलोड करके और उनकी ऑडियोस वैसे भी हाँ आप लिसन कर सकते हैं। हाँ और जी। इसके अलावा ये है कि सर आप कल का सेशन एक दफ़ा अगर आपने कल मिस कर दिया तो वो आप देख लें।
और इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अभी तो हम ये है कि हमने हाईलाइट नहीं किया। नहीं तो वैसे ये होता है कि हमारे पास ना आइल्स के टेस्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हाईलाइट कर सकें। तो अगर मैं इसको लाइक अगर जब मैं अटेम्प्ट करूँ तो मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करूँगा कि इसमें मेरे पास एनोटेशन नहीं आ रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ये मेरे आ गई। पास आ रही थी, हाँ हाँ। ये सर आ गई, एक सेकेंड मुझे बस हाँ। अच्छा, अब मैंने अगर ये क्वेश्चन 14 अटेम्प्ट करना है ना तो मैं देखूंगा कि फॉर द फर्स्ट इवनिंग विद फ्रेंड्स विजिटर होस्ट फैमिलीज आर एडवाइज टू, मैंने इसको अंडरलाइन कर लूंगा। और उसके बाद मैं कह दूंगा कि टेक देम टू वॉक, लोकल रेस्टोरेंट और मील एट होम। तो आप है ना मेन चीज जो होती है ना उसको हाईलाइट भी कर लेना होता है अपनी आसानी के लिए। अब देखिए 14 में मुझे ना ये चीज पता चल गई कि क्या मेन चीज है जो हमें इस चीज में ढूंढनी है। तो हमने मुझे पता चल गया कि यार क्या चीज एडवाइस की जाती है कि जब फैमिलीज आए तो क्या चीज करनी चाहिए। तो मैंने एडवाइस को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार अच्छा इन दो तीनों में से कौन सी ऑप्शन हो सकती है। अच्छा, टेक देम टू वॉक अराउंड द टाउन, तो पूरे शहर की वॉक पे ले जाओ, या करीबी रेस्टोरेंट में ले जाओ, या घर पे ही खा उनको है ना मील सर्व करो। तो मैं मेन मेन पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट कर लूंगा। तो इससे जो है ना आपको कंसंट्रेशन और फोकस रहने में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये हम आज इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा आज ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स को देख लें। इंशाल्लाह आने वाले जो हम करेंगे ना जितने भी, तो उसमें यह है कि हम हाईलाइट भी किया करेंगे। ओके सर, नजमी प्लीज़ कैरी ऑन। जी जी, ये जो है ना, इनके आंसर्स मतलब सबको क्लियर। अच्छा, ये 14 और 15 रह गया था, सो इसको भी एक्सप्लेन कर दें अभी। फॉर द फर्स्ट इवनिंग विद द फ्रेंच विजिटर्स होस्ट फैमिलीज यस आर एडवाइज टू। अच्छा, ये वाला हो गया ना कि ये नहीं हुआ? सर, मैं बता देता हूँ। इसमें ये बात कही गई थी कि जब वो आएंगे तो वो उनकी फैमिलीज थकी भी होंगी, तो उनको आप कहीं और मत लेके चले जी जाइएगा। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम इन द कमिंग इन द वीक, क्योंकि वो पूरे एक हफ्ते के लिए आ रही हैं। तो बेटर टू कुक एट होम, और देयर यू कैन प्लान अ बारबेक्यू। ठीक जी है, तो जी। इसका यही मतलब है कि आप घर पे ही खाना वगैरह पकाएं। On और सैटरडे, Saturday evening, there will be the chance to listen concert, watch a match, take part in competition. इसका आंसर जो था वो इसीलिए था, उन्होंने मतलब वैसे ये बहुत सिंपल था, बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा इसमें थोड़ा कि सा ना, थोड़ा सा एक वो ट्रैप इस तरीके से था। वो एंड पे कहता है कि लास्ट ईयर का जो क्विज था वो बड़ा जो है ना वो अच्छा रहा था, काफी सक्सेसफुल रहा था। तो जी। उससे भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन उसने मेन में यही बात की थी कि उसमें म्यूजिक म्यूजिक नहीं, इवनिंग होगी। हाँ उसका यही वो मतलब है कि वो कॉन्सर्ट जी की जी, बात मैं है। वो ये बात बताना चाह रहा था कि एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत जो है वो सिंपल था। उसमें लिखा हुआ है कि ऑन सैटरडे इवनिंग देयर विल बी चांस टू, मींस के उन्होंने कॉन्सर्ट होना है। उन्होंने ये बोला कि सैटरडे इवनिंग पे कॉन्सर्ट होना है, तो वो आपने डायरेक्ट ही आप ये लगा दें, बिकॉज टेक पार्ट इन, वो उन्होंने प्रीवियस बात की हुई है, प्रीवियस टाइम की। सो ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास ये मैप का क्वेश्चन आ जाता है, फिर वॉइस प्ले करते सर इसमें पहले दो टाइम क्वेश्चंस ये देख लेते हैं हम, आई कर, थिंक कर लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा ये और। हमें करना चाहिए अभी। ये सर कर लेते हैं, 6 मिनट है। एक एक क्वेश्चन तो देखें ना। हाँ। अच्छा, थोड़ी सी ना ये सर इसका चीज ओवरव्यू देख। ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा कि आप मैप रीडिंग हाँ किस हाँ। तरीके से करेंगे, डायरेक्शंस का जी बता। जी। जी जी, डायरेक्शंस वगैरह का अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लें पहले। लेबल द मैप बिलो, राइट द करेक्ट लेटर ए टू एच नेक्स्ट टू क्वेश्चन 16 to 20। ये आप देख सकते हैं मैप दिया हुआ होगा, वॉइस एक ही दफ़ा प्ले होनी है, इसलिए फोकस बहुत ज़्यादा रखना है। अब वो जो है आपको फॉर एग्जांपल जो है डायरेक्शंस, अब ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट, और वो बीच में इस तरह की वॉइस भी होगी कि नॉर्थ ईस्ट पे कोई मतलब एक चीज आ रही होगी, तो आपने वो मैप में देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये जो डी एक एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट पे फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लें आप, है इस तरह की बात हुई है, और ये मैप मतलब बोला गया है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये बोलेंगे कि साउथ से लेफ्ट को, साउथ से राइट को। सो ये चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। जो है ना क्वेश्चन इजी होता है ये, बट तब इजी होगा जब आप इनकी जो डायरेक्शंस वगैरह हैं ये फॉलो करनी है। और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कभी कभार जैसे ये कुछ लेटर्स है ना, एफ डी ए, अब ये जो है ना ये आपस में दूर दूर है। तो हो सकता है कि इन
इनकी जब बात की जाए तो आसानी से ये जो है ना क्या कर डिस्कवर हो जाए। बट फॉर एग्जांपल आपके बात हो रही है कुछ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फार्म शॉप या डिसेबल्ड एंट्री है, और ये दोनों जो हैं वो फॉर एग्जांपल ओल्ड स्टेबल में हैं, और कंफ्यूजन हो सकती है कि वॉइस तो एक ही दफ़ा प्ले होनी है, तो कहीं कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि एच आप जो है वो फार्म शॉप का था फॉर एग्जांपल, आपने वो डिसेबल्ड एंट्री में लगा दिया, और जी जो था वो मतलब आपने मिक्स कर दिया आपस में। सो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा सर उबैद क्या हो सकता है इसमें खास बात? सर इसमें मैं डायरेक्शंस को बता देता हूँ कि आपने ना मैप रीडिंग में थोड़ा सा इस तरीके से है कि अब ये आपके पास इन्होंने लिखा हुआ भी है, तो ये इसमें बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, या इस तरीके से वो बोल सकता है, या साउथ, या ऑन द नॉर्थ विद द फेयरली हाउस। तो इस तरीके को आपने ना आप अगर आपने ना ये चीज़ याद रखें कि दुनिया जो है वो गोल है, उसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल ऊपर है और फिर हमारे पास साउथ पोल है। तो इससे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। उसके बाद फिर राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो ईस्ट और वेस्ट। तो अगर वैसे तो ये चीज़ बनी भी होगी, साथ आपको डायरेक्शंस गिवन होंगी, तो ये भी एक कन्वेंशन है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक कन्वर्सेशन है जिसको हम कहते हैं न्यूज़, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जो जी जो मर्जी टेक्निक यूज करें, मुझे तो ये आसान लगता है कि दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ईस्ट वेस्ट। ऐसे ही। तो इस जी तरीके से आप ये चीज़ जहन रखें, क्योंकि वो बोलेगा कि आप लाइक एंट्री पॉइंट बता देगा, अब यहाँ से वो मे बी कार पार्क से एंट्री पॉइंट कर ले, या ऊपर से फेयरली हाउस की तरफ से आ जाए। तो वो बताएगा कि आप इस गो फ्रॉम कार पार्क, देन टू द लेफ्ट, और गो टू द नॉर्थ डायरेक्शन इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं मैप रीडिंग। सो वॉइस प्ले करते हैं, कोई एक दो भी हो जाएंगे, खैर है, फिर बाकी कल कर लेते हैं। To hear ओके the rest of the talk, एक मिनट सर, सर आपने जी जी डायरेक्शंस का क्या बताया है? जी। ये समझ। डायरेक्शंस मतलब याद रखने के लिए सर उबैद ने आपको बताया कि क्या तरीके होते हैं कि आपने नॉर्थ और साउथ जो है वो नॉर्थ ऊपर को, और आपने मतलब बना, लेकिन ये दिए गए होंगे, लेकिन आपने वैसे याद रखने तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और ईस्ट और वेस्ट इस तरह जो है ना राइट लेफ्ट। लेकिन एक और तरीका भी है न्यूज, मतलब इसको अगर हम देखें, ये NESW न्यूज मतलब बनता है। तो उस तरह आप याद रखें कि ये क्लॉकवाइज आपने याद रखना न्यूज। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। सो सर उबैद, ये हम फिर पूरा सर कल ना कर लें? जी जी, आपका क्वेश्चन है किसी का, वो करें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या इसके अलावा भी कुछ और करना होगा? किस चीज की, सॉरी? ये मैप की? किस चीज की, सॉरी? ये मैप की? नहीं सर, जो आप करवा रहे हैं हमें इस पर फोकस करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस आइल्स के एग्जाम के लिए। जी जी, आप बिल्कुल इस पे फोकस करें। आपने आयल्स देना है ना? यस सर। सो आप फिर आप शुरू करें तैयारी फिर आज से ही। और इसके अलावा सर अभी ये सेशन यानी कि जी जी। यानी कि जो आप करवा रहे हैं हमें इसी को बार बार रिपीट करके, यानी कि प्रैक्टिस के लिए इसमें से ही अच्छा। होगा? आप ऐसा करें, हाँ एक मिनट मैं आंसर करना चाहूँगा। आप ऐसा करें कि आप अभी हमने इसका आइट्स का जो सेशन है हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हम लिसनिंग कर रहे हैं। तो आप साथ साथ ही हमारे साथ 1 बजे ज्वाइन किया करें लिसनिंग वाला सेशन, और उसके साथ साथ आप घर पे अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस किया करें। और साथ साथ अगर आपके पास इतना अगर ज़्यादा टाइम है तो आप YouTube से भी, और कुछ जो स्लैक के अंदर हमने रिसोर्सेज मेंशन किए हुए हैं वहाँ से भी आप जो है ना हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपने डेली जो है ना ये सेशन लाजमी अटेंड करना है, और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी साथ साथ करते जाना है। तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना जब आप सारे मॉड्यूल्स में कॉन्फिडेंस हो जाएंगे या सीख लेंगे, तो फिर आप एग्जैक्टली। अपना आइट्स बुक करके फिर जो है ना आप उसको दे सकते हैं टेस्ट। ठीक है? इज जी दैट जी। क्लियर?
और अभी क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड हो चुका है, तो end बाकी हो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो Slack क्वेरीज पे हैं, कर वो दें। आप स्लैक पे कर लें, या फिर हम कल सेशन होगा तो कल सेशन पे आप उसमें भी पूछ सकते हैं। Thank you so much everyone. Thank you so much Sir Ubaid, Sir Mehboob. Time is over. वैसे किसी का क्वेश्चन है वो Slack पे कर दें, हम आंसर तो लाजमी